जंगल में मिली महिला की अध जली लाश, वेतन न मिलने पर एचआरटीसी कर्मचारियों का प्रदर्शन और जेबीटी भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं आज दिन भर की अपडेट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कमला नेहरू अस्पताल की गायनी ओपीडी को आईजीएमसी में शिफ्ट करने की राज्य सरकार की प्रक्रिया पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। फाल्मा चौहान की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने डेंटल कॉलेज से जुड़े प्रस्ताव पर भी रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने केएनएच की गायनी ओपीडी और अन्य सेवाओं को आईजीएमसी शिफ्ट करने का फैसला लिया था। सरकार का कहना था कि इससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इस निर्णय का महिला संगठनों और स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। वहीं याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी है कि 102 साल पुराना केएनएच महिलाओं और नवजात शिशुओं के इलाज के लिए बेहद अहम संस्थान है और शिफ्टिंग से दूर दराज से आने वाले मरीजों को परेशानी होगी। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग से ये पूछा है कि शिफ्टिंग का फैसला क्यों लिया गया और इससे मरीजों को क्या लाभ होगा। फिलहाल अदालत के आदेश के बाद अस्पताल को शिफ्ट करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। हिमाचल प्रदेश में जेबीटी भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट सामने आया है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जेबीटी भर्ती परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी है। ये प्रक्रिया 22 मई से शुरू होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों के चलते इसे अगले आदेश तक टाल दिया गया है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने ये बताया है कि केवल अस्थायी निर्णय है और जल्द ही नई तिथियां घोषित की जाएंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भर्ती प्रक्रिया का अहम चरण माना जाता है, जिसमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाती है। ऐसे में प्रक्रिया टालने से अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है और आयोग ने अभ्यर्थियों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना पर ही भरोसा करने की अपील की है। साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने की भी सलाह दी गई है। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव और बढ़ती ईंधन चुनौतियों के बीच हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने ईंधन बचत को लेकर बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने सरकारी काफिले में शामिल वाहनों की आधी संख्या करने और हालात सामान्य होने तक सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बंद करने का ऐलान किया है। राज्यपाल ने बुधवार को लोक भवन में कहा कि पीएम मोदी की ईंधन बचत की अपील को ध्यान में रखते हुए लोक भवन को फ्यूल कंजर्वेशन जोन घोषित किया गया है। अब हर रविवार सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं होगा और अधिकतर काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही किए जाएंगे। राज्यपाल ने लोगों से कारपूलिंग, सार्वजनिक परिवहन और छोटी दूरी के लिए पैदल या साइकिल के इस्तेमाल की भी अपील की है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के निलंबन से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी को सस्पेंड करने से पहले कारण बताओ नोटिस देना जरूरी नहीं है। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा है कि निलंबन अपने आप में कोई सजा नहीं माना जा सकता। अदालत ने रवि नामक कर्मचारी की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि निलंबन आदेश को सिर्फ इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि पहले नोटिस नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता ने यह आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस चरण में आरोपों की सत्यता पर विचार नहीं किया जा सकता और विभागीय जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। अदालत ने यह दोहराया है कि स्थापित कानून के अनुसार निलंबन को दंड की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कुल्लू जिले की सैंज घाटी में पंजाब से आए कुछ पर्यटकों पर गुंडागर्दी और हमला करने के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि रोपा चौक के पास पंजाब नंबर की एक कार ने स्थानीय निवासी शेर सिंह को टक्कर मार दी। जब स्थानीय लोग विरोध करने पहुंचे तो कार सवार युवकों ने तेजधार हथियार निकालकर हमला कर दिया। हमले में मोतीराम और यादव देव घायल हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति के हाथ में गंभीर चोट बताई जा रही है। घटना के बाद से ही इलाके में तनाव फैल गया है और बड़ी संख्या में ग्रामीण देर रात पुलिस थाना सैंज पहुंचे। लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। घटना से जुड़े कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बाहरी राज्यों से आने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है।
वहीं एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने ये बताया है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब उपमंडल के कोलर गांव के पास एक जंगल में महिला की अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। शव करीब 95% तक जला हुआ है, जिससे मृतका की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने इलाके को सील कर जांच भी शुरू कर दी है। वहीं फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया और शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या के बाद शव को जंगल में लाकर जलाया गया हो। पुलिस आसपास के क्षेत्रों और अन्य राज्यों से गुमशुदा महिलाओं का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। वहीं एसपी सिरमौर निश्चित सिंह नेगी ने मामले की पुष्टि करते हुए ये कहा है कि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। शिमला के कच्ची घाटी इलाके में बुधवार सुबह कालका शिमला नेशनल हाईवे किनारे स्थित हीरो होंडा शोरूम में भीषण आग लग गई और आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा का पूरा शोरूम धुएं की लपटों से घिर गया। हादसे में एक कार, 15 बाइकें और 11 स्कूटियां जलकर राख हो गई हैं। 5 मंजिला भवन के 14 फ्लोर पर स्थित शोरूम और वर्कशॉप में सुबह करीब 9:30 बजे आग लगी है। सूचना मिलते ही बालूगंज, माल रोड और छोटा शिमला से 5 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। अग्निशमन विभाग के अनुसार इस आगजनी में करीब 50 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। प्रारंभिक जांच में वर्कशॉप में बने तेल स्टोर से आग भड़कने की आशंका जताई जा रही है। हमीरपुर जिले के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की री पंचायत के कंगरी वार्ड नंबर 1 के ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी लंबे समय से चल रही मांगों को प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है और इसी विरोध के चलते वार्ड से किसी भी व्यक्ति ने चुनाव के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया है। ग्रामीण मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वे भविष्य के विधानसभा और लोकसभा चुनावों का भी बहिष्कार करेंगे। उनकी मुख्य मांग कंगरी वार्ड को री पंचायत से अलग कर ख्या पंचायत में शामिल करने की है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत मुख्यालय गांव से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें 100 से 150 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। लोगों ने प्रशासन से गांव का दौरा कर समस्या का समाधान करने की मांग उठाई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को 13 तारीख तक भी वेतन नहीं मिलने से नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। हालात की चेतावनी के बाद देर शाम केवल 3 डिपो की सैलरी जारी की गई है, जबकि 27 डिपो के कर्मचारी अब भी इंतजार कर रहे हैं। बुधवार को ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने शिमला के पुराना बस स्टैंड में सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने ये चेतावनी दी है कि यदि सभी कर्मचारियों के खातों में जल्द वेतन नहीं पहुंचाया तो पूरे प्रदेश में बस सेवा ठप कर दी जाएगी। यूनियन ने कहा है कि कर्मचारी पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों ने ये मांग की है कि हर महीने की पहली तारीख को ही सैलरी जारी की जाए, अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो ये थी आज दिन भर की तमाम अपडेट्स। बाकी की जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के YouTube और Facebook चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।